महाभारत में एक बहुत ही चर्चित प्रसंग है जिसमें गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों की परीक्षा ले रहे थे और सबको पेड़ पर रखी एक चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना था। ये प्रसंग आप सबने सुना ही होगा और ये भी आप जानते होंगे कि सिर्फ अर्जुन का तीर ही निशाने पर लगा था, क्योंकि उसने सिर्फ चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया था। उसको सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ वही था जो चिड़िया की आंख यानी कि अपने लक्ष्य पर खुद को एकाग्र कर पाया था। ये प्रसंग यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी में भी बिल्कुल फिट बैठता है। तैयारी के दौरान आपका पूरा ध्यान आपके लक्ष्य पर होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि आप लंबे समय तक एकाग्रता से पढ़ाई करें। तो आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिनकी मदद से आप अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम ऐश्वर्या है और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें जरूर और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान लंबे समय तक एकाग्र कैसे रहें। तो टिप नंबर 1 है अच्छी नींद लें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और कई अभ्यर्थी इस कठिन परिश्रम में सबसे पहले बलि जो है वो अपनी नींद की चढ़ाते हैं। तो अधिक समय तक पढ़ाई करने के उद्देश्य से वो रात भर जागे रहते हैं और दिन भर सिर्फ 3 से 4 घंटे की ही नींद लेते हैं, मगर ये तरीका सही नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर और दिमाग दोनों लंबे समय तक ऊर्जावान रहें, तो उसे रिचार्ज करने के लिए भी पर्याप्त समय देना ही पड़ेगा। तो यदि आप अपने दिमाग को आराम नहीं देंगे तो एक समय के बाद वो काम करना बंद कर देगा और उसके बाद आप चाहे दिन भर जितनी भी पढ़ाई कर लो, रात भर पढ़ाई कर लो, पर उसमें कुछ भी फीड नहीं होगा। इसलिए रात में 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। तो टिप नंबर 2 है योग का अभ्यास करें। तो दोस्तों, एकाग्रता के लिए बेहद जरूरी है कि आपका दिमाग और आपका शरीर किसी भी क्रिया में एक साथ भाग ले। तो यदि आपका शरीर एक जगह पर हो और आपका मन कहीं और हो तो उससे बात बिगड़ ही जाती है। तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए योग सबसे बड़ा उपचार है। तो सूर्य नमस्कार और सर्वांगासन आपके शरीर और मन दोनों को और अधिक सजग और सतर्क बनाते हैं। तो प्राणायाम का नियमित अभ्यास आपको लंबे समय तक एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, योग आपके मन में घर कर चुकी नीरसता और उदासीनता को भी दूर करता है। तो जब आपकी ये नीरसता दूर होगी तब आपका मन अपने काम से भटकेगा नहीं और आप उस काम को और भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो टिप नंबर 3 है डंप द डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारे पास आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और वो सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं। तो इसलिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो जो भी चीजें आपका ध्यान भंग करती हैं उन्हें कमरे से बाहर कर दें। तो आजकल के जमाने में मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी एकाग्रता के सबसे बड़े बाधक हैं। इसीलिए पढ़ाई के समय इन उपकरणों को स्विच ऑफ कर दें और यदि संभव हो तो सोशल मीडिया जितने भी हैं उनको भी अवॉइड ही करें। तो इंटरनेट का इस्तेमाल भी सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए ही करें। टिप नंबर 4 है स्वस्थ खाएं। तो आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता और दक्षता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आपका भोजन कैसा है, खान पान कैसा है। तो अधिक फैटी फूड शरीर को सुस्त और दिमाग को शिथिल बनाती हैं, वहीं हरी सब्जियां और कम फैट का प्रोटीन युक्त भोजन आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है और आपको चुस्त रखता है। इसलिए अपने आहार से जंक फूड, फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव्स या जो भी डब्बा बंद खाने हैं उन सबको बाहर करें और हरी सब्जी, अनाज, फल, सलाद, इन सभी चीजों की मात्रा बढ़ा दें। टिप नंबर 5 है
स्मॉल ब्रेक्स एंड रिक्रिएशन। तो परीक्षा की पढ़ाई एक लंबी प्रक्रिया है और इस दौरान एक गलती जो कई कैंडिडेट्स करते हैं वो है लॉन्ग स्टडी सेशंस। तो दोस्तों, हर इंसान की अपनी क्षमता होती है, तो कुछ लोग 3 घंटे तक लगातार पढ़ाई कर लेते हैं, तो कुछ लोगों के लिए 1 घंटा लगातार पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप भी अपनी क्षमता के अनुसार ही अपनी स्टडी सेशंस का निर्धारण करें और हर सेशन के बाद एक छोटा सा ब्रेक भी जरूर ले लें। इसके अलावा अपनी डेली रूटीन में रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन को भी समय दें। इससे आपका दिमाग रिफ्रेश तो होता ही है, साथ ही आपने जो पढ़ा है वो भी आप अच्छे से रिटेन कर सकते हैं। आप चाहें तो दिमाग लगाने वाले खेल जो भी होते हैं, जैसे कि शतरंज, सॉलिटेयर, सुडोकू, ये सब भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में सब लिख दें और हमें बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, नमस्कार।